जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की परिचर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जीवन को सरल, सुगम और सुभग बना करके धन्य भाग मानुष तन पावा, इस जीवन को धन्य करने के लिए है। इस वीडियो को पूरा देखें, देखकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके अधिक से अधिक लोगों को पहुंचा करके और लोगों को धन्य भागी करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके परमात्मा का भी आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसी शुभकामनाएं हमारी हैं आपके साथ। धर्म को आज हम समझते हैं कि भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म का इतना महत्व क्या है, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है कि जिसे रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए करोड़ों लोगों ने अपनी प्राण की आहुति हंसते हंसते दे दी। और इससे किन लोगों को खतरा है, कौन से लोग इनके शत्रु हैं जो सनातनियों के खून को बहाने में उन्हें मज़ा आता रहा, आतुर रहे हैं और सनातन धर्म के पतन के कारण बने हैं। सनातन धर्म शांति को स्थापित करता है, सौहार्द को स्थापित करता है, जीवन को सरल सुभग बनाता है, क्योंकि परमात्मा अंश के रूप में इस धरती पर है। अंश जैसे नदी का जल जो प्रभावशाली है, लेकिन उसी का एक बूंद जल निष्प्रभावी होता है, कोई परिणाम देने वाला नहीं होता। इसीलिए बूंद बूंद जो अंश अंश है, हर हर को एक करके हर हर को महादेव, हर हर व्यक्ति देव बने तो महादेव हो जाए। सबको संगठित करके करने की, और संगठित तभी हो सकता है जब हम सत्य को, धर्म को धारण करें, अज्ञानता को दूर करें, भय भ्रम को दूर करें। भोगवादी व्यवस्था जो संसार सृष्टि का नियम है, भोग, क्योंकि संसार इस तरह इंद्रियों को भोग करने में मज़ा आता है। भोग करने में चाहे शराब, बीड़ी, सिगरेट हो, चाहे वासनाएं हों, इसके भोग करते समय व्यक्ति की विचार एकाग्र हो देते हैं और सत्य बाहर से निकलने लगता है। लेकिन ये क्षणिक भोग करने से सुख मिलता है और व्यय बढ़ता है और शरीर में विकार बढ़ता है, इसकी क्षमताएं कम होती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने योग की बात की, कही सबको जोड़ने की, कि भोग को मत करिए। आपकी आयु, इंद्रियों की क्षमताएं, पाचन क्रिया ये सीमित है, सीमित को पचा सकती है, रस बना सकती है। इसलिए सीमित पदार्थों, तत्वों का सेवन करें, उसे भी पवित्र करके, या जो पवित्र है उसी को करें, जो सरलता से पच रस जाए, रम जाए। वही परमात्मा निराकार साकार रूप में शब्द, रूप, रस, गंध, तेज के रूप में है, जिसे हम ग्रहण करते हैं। नीले रंग को ग्रहण करने का पर्याय है, चाहे साग सब्जी हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे तत्व हो, यानी आकाश तत्व को हम। लेकिन जो फल, साग सब्जी है, जो मूल कंद है, जमीन के नीचे से है, उन्हें भूनकर
और जो ऊपर का है जिस तरह से प्रकृति ने पैदा किया है उसे उसी रूप में ग्रहण करें। जैसा कि आज स्वाद के लिए लोग उसका रूप बदल देते हैं, जिससे उसका जो प्रभाव है वो प्रभावहीन हो जाता है। इसलिए वो पच का रस नहीं बनता और व्यक्ति बार बार भोजन करता है और व्यय को बढ़ाता है, बीमारी को बढ़ाता है। काले रंग का प्रयोग करने का मतलब पृथ्वी तत्व को धारण करना। जल को जो सफ़ेद रंग का है उसमें सूर्य भी होता है, उसे धारण करते हैं। वायु पीले को, अग्नि लाल को, यही रूप रस है। आंवला खटरस है, इसमें सभी 6 रस हैं। गाय का दूध पूर्ण आहार है। रंग हमें वही दिखाई पड़ता है जो रंग को वो तत्व शोषित नहीं करता, वापस कर देता है, यानी उस तत्व की उसमें विशेषता है। इसलिए जीवन धर्म हमारा सेवनम है। हम धर्म को ग्रहण करते हैं, सेवन में लेते हैं, और वही जो सेवन करते हैं वही हमारे आचरण में आता है, वही आचरण हमारे दर्शन में आता है। जब हम पवित्र करके, शुद्ध करके किसी चीज़ को लेते हैं, पवित्र करने का जो उपाय है वो अग्नि है, सूर्य है ऊर्जा का स्रोत। इसलिए दिनचर्या सूर्य के समय में कार्य, सूर्य के समय में भोजन, जिसे पच का रस बन जाए और सूर्य को अधिक से अधिक शोषित किया जाए। इसीलिए हमारे ऋषि मनीषी पीले, लाल, सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनते थे कि सूर्य को अधिक से अधिक ऊर्जा को शोषित कर लिया जाए। कपड़े सूती पहनते थे ताकि उसे शोषित कर सके। और बाहरी आहार, तत्वों का आहार कम से कम लें, क्योंकि तत्व में विषय है जो विकार को पैदा करता है, व्यय को बढ़ाता है। प्रकृति को सांसों के द्वारा, मुख के द्वारा कम से कम प्रयोग करके उसे रोम छिद्रों के द्वारा शोषित कर लिया जाए। बाल आपके रंग रूप शरीर का नहीं बदलता, बालों के रंग क्यों बदल जाते हैं? यही कारण है कि जब आप जवान रहते हैं तो आपको ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। काला रंग ऊर्जा को ज़्यादा शोषित करता है। ये बाल सफ़ेद हो जाने का मतलब यही है कि जब आपके शरीर को ऊर्जा की कम आवश्यकता है, ये ऊर्जा को कम शोषित कर पाता है, तो ये सफ़ेद होकर स्वतत्व को, प्रकाश तत्व को, सत्य को ज़्यादा ग्रहण करता है। तो हम लोग अपनी जो भारत की आहार विहार है, आंवला, बेल, तुलसी, वन उपवन, जो वाटिका, जो वन औषधियाँ हैं, गाय है, विद्या है, यज्ञ परंपराएं हैं, इनका जीवन में सदुपयोग करें, सेवनम करें धर्म का, तो सभी का स्वास्थ्य सुंदर हो जाए, सद्विचार हो जाए, सब एक दूसरे की सेवा सुषमना करें। परमात्मा का नाम कृपा निधान, यानी सब पर कृपा करें। करुणा निधान, यानी सभी के दुखों को दूर करने के लिए आतुर हों, मन में पीड़ा हो। सच्चिदानंद सत चित्त को धारण करें। सत यही है सहयोग। परमात्मा प्रकृति कोई तत्व अपने आप में नहीं है। एक तत्व दूसरे तत्व से
योग करके ही तीसरा तत्व बनता है, यानी सहयोग। सहयोग करना ही सच्चित आनंद होने का कारण है। गुणातीतम, गुणों जो तत्व हैं उनमें गुण हैं, विकार हैं। उन विकारों को निर्बीज करें। भोजन को या तो भून कर, उबाल करके, अंकुरित करके लें। गुणातीतम, ये हमारा धर्म साकार निराकार ब्रह्म का दर्शन है, जो हम देखते हैं, अनुभव में आते हैं, जो हमारे जीवन को सरल सुगम बनाते हैं। हम आडंबर नहीं करते हैं, उसका दर्शन करते हैं, दर्शन कराते हैं, जीवन को सार्थक बनाते हैं, स्वयं उसे ग्रहण करके अपने ही भी जीवन को धन्य बनाते हैं, दूसरों के भी धन्य बनाते हैं। वहीं इसका प्रचार प्रसार करना होगा। हमारे पास इतनी वन औषधियाँ हैं, सूती कपास के द्वारा कपड़े हैं, रेशम है, रेशम के कीड़ों के द्वारा बना सकते हैं। तो आज हम लोगों को भारत को समृद्धशाली सशक्तशाली बनाना होगा। महानगरों के, क्योंकि जीवन अवशेष शेष है, महानगरों के कूड़ों को, जो गंदगी के अमार दुर्गंध बीमारी पैदा करते हैं। भारत का धर्म ही यही है कि अवशेष को श्रेष्ठ विशेष करना। उन कूड़ों को संगठित करके हम जैविक खाद बनाने में, तो सुगंध उसमें हो जाए, नदियाँ जो हमारी हैं वो दूषित ना हो, शहर हमारे स्वच्छ हो जाएं, और उसका प्रयोग किसानों को दें, जिससे उनकी आय बढ़ जाए, व्यय कम हो जाए, अन्न में गुणवत्ता आ जाए। अपने इस धर्म का प्रचार प्रसार करें, इसको महत्वपूर्ण समझें। यहाँ के वेशभूषा, भोजन, भाषा को, और देश के लोग अपना प्रचार करते हैं, हम भी प्रचार करें। हमारे देश के जो सरकार प्रचार करे, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि सभी पूरा विश्व इसका सम्मान करेगा, सेवन करेगा, जिससे देश हमारा समृद्धशाली पूरे विश्व में नंबर 1 स्थान पर आएगा, विश्व गुरु बनेगा। वहीं दूसरे धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म का जो प्रतीक है इस्लाम में, वो तलवार के बल पर अपने मंदिरों का, मस्जिदों के धर्म का पैसा वो इसीलिए लेते हैं कि वो हथियार खरीदें, और जो उनके दीन को न माने, उनके अधिकार को समाप्त करें, उनके जीवन को समाप्त करके पूरे विश्व में अशांति फैलाने वाला काम सनातन है। धर्म है तो विश्व में शांति, सबका कल्याण होगा। और दूसरे धर्म का काम सिर्फ अशांति फैलाना है, इसलिए सजग होना है। अगर आप सभी लोग सहमत हैं तो इस वीडियो को सहयोग प्रदान करें। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जय श्री राम। शुभकामनाएं आप सभी को।